तो गाइस बिहार स्टेट के 18 मई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। उसके हम लोग सारी शिफ्टों के क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला, अमेरिका की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अगला, नीति आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग का गठन किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी का नाम बताओ। भारत की वित्तीय राजधानी हो जाएगी मुंबई। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। अगला है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 5 होती है। तो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो चुका है सभी शिफ्टों का। तो आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे कि हिंद स्वराज के लेखक का नाम बताओ। तो हिंद स्वराज के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। अगला है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। अगला है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह स्थित है ओडिशा में। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। तो ये हो जाएगा 1951 से 1956। अगला है, बिहार लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 243 सदस्य हो जाएंगे। अगला है, पाक जल डमरू मध्य किस देश को भारत से अलग करता है? तो दोनों हो जाएंगे देश, भारत और श्रीलंका। अगला है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर निकलती है? तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। अगला है, बिहार विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताओ। तो नंद किशोर हो जाएंगे वर्तमान अध्यक्ष। अगला है, ब्लूम के सिद्धांत के कितने चरण हैं? तो टोटल 6 चरण हो जाएंगे। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध। अगला, शिक्षा का अधिकार में कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष। अगला है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ। अगला है, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? सन 1831 में। अगला, हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है, गंगा नदी की लंबाई बताओ। तो 2525 किलोमीटर हो जाएगी गंगा नदी की लंबाई। अगला है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? चिकनगुनिया, पीला बुखार, फाइलेरिया, टुलारेमिया और डेंगू। अगला है, भारत में पहला कारखाना कब स्थापित हुआ? 1500 ईस्वी में कालीकट। अगला, कृष्ण का पर्यायवाची बताओ। तो वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि और नंदलाला। अगला है, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? अभी बताया था, तो टोटल 243 सीटें हो जाएंगी। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो ये हुई थी 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि कब हुई? सुगौली की संधि हुई 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। ओके। अगला है, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? तो डिगबोई तेल शोधन कारखाना जो है 1901 में डिगबोई में स्थापित हुआ था। अगला, अनुच्छेद 21 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 21 में क्या है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला है, सबसे ज़्यादा वर्षा
कहाँ होती है? तो मेघालय के मानेसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मतलब ये घटना हुई थी 1984। अगला है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। अगला है लोकसभा का कार्यकाल बताओ। तो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। अगला है भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। अगला है भारत ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? तो 2 बार जीता। अगला है भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। अगला है फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था? तो लुई 16वां। नेक्स्ट है वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय की संधि हुई 28 जून 1919। अगला है कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये है गुजरात। अगला संपत्ति के अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है भारत के किस शहर को रेशम का शहर कहते हैं? तो भागलपुर। नेक्स्ट है मतदान करने की न्यूनतम आयु बताओ। तो ये हो जाएगी न्यूनतम आयु 18 बरस। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में कौन सा देश पराजित हुआ? तो जर्मनी। अगला है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र। अगला है नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला है माइक्रो टीचिंग का आविष्कार किसने किया? तो ड्वाइट W एलन के द्वारा। अगला है गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। अगला है भूटान में कितने प्रतिशत बारिश होती है? तो 60 से 90% बारिश होती है। अगला है बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। अगला है भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश। अमेरिकी क्रांति का अमेरिका पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बताओ। तो ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो 16 दिसंबर 1773। अगला है पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40। अगला है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। अगला है बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो 1688 से 1689। नेक्स्ट है बिहार में कितने ज़िले हैं? तो टोटल 38 मतलब 38 ज़िले हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। यूरिया का रासायनिक नाम बताओ। तो कार्बामाइड आपका हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।